जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। जय हिंद बच्चों, आप लोगों का अपने YouTube चैनल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मैं आपका मैथमेटिक मेंटर प्रभात यादव। बच्चों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, वेलकम टू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। जो हमारी आज टॉपिक स्टार्ट होने वाली है उसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं त्रिभुजों के गुणधर्म, या इसको और सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स के नाम से भी लोग जानते हैं। बहुत सारी बुकों में सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल भी लिखा रहता है। तो आइए हम लोग आज शुरुआत करने जा रहे हैं अपने कुछ प्रीवियस ईयर के या कुछ उस पे बेस्ड सेलेक्टेड क्वेश्चन जो आपके सामने हम लोग डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है द साइड ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी आर 7 सेंटीमीटर, 4√3 सेंटीमीटर एंड √13 सेंटीमीटर, देन स्मॉलेस्ट एंगल इज। तो कह रहा छोटा से छोटा एंगल बताइए। जैसा कि अब यहां पे देखिए ज्योमेट्री का यूज हो रहा है, ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट का यूज हो रहा है। जब भी हम लोग क्लास 9th 8th 10th में पढ़ते हैं कि किसी भी ट्राइंगल में जो सबसे छोटी साइड होती है उसके सामने का जो कोण होता है सबसे छोटा होता है, जो सबसे बड़ी साइड होती है उसके सामने का कोण सबसे बड़ा होता है। अब आपके सामने दिमाग में क्वेश्चन ये उठ रहा होगा कि सबसे छोटी साइड क्या है। अगर सपोज करिए कि इसका मान क्या लिखा होता, अगर इसका मान 16 लिखा रहता तो इसका √4 आता। इसका मतलब कि सबसे छोटी साइड क्या है, ए, और सबसे बड़ी साइड क्या है, ए है। तो यानी इसके सामने की जो एंगल होगा सबसे छोटा होगा। तो हम लोग नाम दे देते हैं, मान लेते हैं ए स्मॉल ए लिखा है, ए साइड स्मॉल बी लिखी है और ए साइड स्मॉल सी लिखी है। तो हम लोग cos c का फार्मूला यूज करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग cos c का फार्मूला क्या यूज करेंगे, आप जानते हैं कि cos c बराबर, हमने आपको बताया था c के बाद क्या आता है a, और a के बाद क्या आता है b, और b के बाद क्या आता है c, अपॉन क्या लिखते हैं यहाँ 2ab। ठीक, यानी कि cos c बराबर हो जाएगा आपका a² + b² - c² अपॉन 2ab। अब यहां पे वैल्यू पुट करिए, तो a² का मतलब 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, b² का मतलब इसका 16, 4 चौको 16 तिया 48, माइनस c² का मतलब इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 अपॉन, और 2a, a का मतलब 7, b का मतलब 4√3। अब a हो जाएगा आपका 48 में से 13 जाएगा, यहां पे हो जाएगा 5, यहां पे हो जाएगा 3, 35, 49 + 35 अपॉन 2 × 7 × 4√3। ये हो जाएगा आपका cos c। अब यहां से आप लिख सकते हैं कि cos c = ये कितना हो जाएगा 9 × 5 = 14, 4 × 3 = 7, 1 = 84 बटे 2 × 7 × 4√3। अब इधर देखिए, इसे 7 से काटेंगे तो 7 × 1 = 7, 7 दूना के 14, 4 × 3 = 12, इसे काटेंगे तो क्या हो जाएगा √3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका यहाँ पे cos c बराबर हो जाएगा √3, और आप जानते हैं कि cos c यानी कि cos कितने का मान √3 होता है 30 डिग्री का। इस तरह से आप देख रहे हैं कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट। ठीक, तो इसमें बेसिकली एग्जामिनर आपसे ये जानना चाह रहा था कि क्या आप क्लास 9 पास आउट हैं। अगर पास आउट है तो क्या आपने पढ़ा है कि किसी भी ट्राइंगल में जो सबसे छोटी साइड होती है उसके अपोजिट जो एंगल होता है, या हिंदी में जिसके सम्मुख जो कोण होता है वो छोटा होता है, जो सबसे बड़ी साइड होती है उसके जो सम्मुख या अपोजिट जो एंगल होता है सबसे बड़ा होता है। अगर आप वो जानते हैं तो आप cos c फार्मूला लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारा पहला क्वेश्चन था और उस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है डी इज द करेक्ट। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा, इफ द साइड ऑफ ए ट्राइंगल ABC और PQ एंड √p² + q² + PQ, देन द ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज। अब यहां पे देखिए लिस्ट एंगल की बात नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए किसी ट्राइंगल की अगर साइड PQ √p² + q² + PQ है तो न आपको P के बारे में पता है ना आपके Q के बारे में पता है, तो आप इसमें कैसे क्लियर कर पाएंगे कि कौन सी साइड छोटी है। इसलिए इसमें स्मॉलेस्ट एंगल का सवाल बन ही नहीं सकता है। हाँ, लेकिन सबसे लार्जेस्ट साइड की बात हो सकती है। क्यों? देखिए P की वैल्यू कुछ भी हो, यहां पे P की वैल्यू कुछ भी हो, अब यहां पे P की वैल्यू कुछ भी हो, Q की वैल्यू कुछ भी हो। सपोज करिए
एक बात थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, अगर Q की वैल्यू 0 है तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? P। अगर सपोज करिए कि P बराबर 0 तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? Q। इसका मतलब P और Q का कुछ ना कुछ मान है, तो इसका मतलब जो इसकी वैल्यू आएगी ये P से भी बड़ी होगी, Q से भी बड़ी होगी, यानी कि जो सबसे बड़ी साइड होगी, यानी कि लार्जेस्ट साइड क्या हो जाएगा आपका? A। तो सपोज कर लीजिए कि ए साइड ए है, ए साइड बी है, और इसको हमने नाम दे दिया साइड सी है। ठीक, तो अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे? cos c फार्मूले का यूज कर देंगे बस। तो यहां से आप लिख सकते हैं कि cos c बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का मतलब पी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब क्यू स्क्वायर, माइनस अब इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, यानी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू अपॉन 2 ए बी मतलब क्या हो जाएगा? पी क्यू। जैसे ही लिखे आपने माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, ए माइनस हो जाएगा, ए बी माइनस हो जाएगा और ए बी माइनस हो जाएगा। तो हम लोग यहां पे बच्चों लिख सकते हैं कि cos c इज इक्वल टू ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू अपॉन 2 पी क्यू। ये देखिए पी स्क्वायर से पी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर, और यानी कि cos c इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का पी क्यू अपॉन 2 पी क्यू। ये पी क्यू से पी क्यू कैंसिल, ये हो जाएगा माइनस का 1/2। ठीक, अब जानते हैं cos माइनस 1/2 का मतलब ये हो जाएगा, cos कितने का मान होगा? तो सिर्फ प्लस की बात अगर करें तो cos 60 डिग्री का मान क्या होता है? 1/2। तो 180 माइनस 60 डिग्री लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 120 डिग्री। तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं कि ए वैल्यू किसके इक्वल होगी? cos 120 डिग्री का। तो इसका मतलब कि सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि जो सबसे बड़ा एंगल होगा वो कितना होगा? 120 डिग्री। अब आपके सामने एक सवाल ये उठता है कि अगर हम सबसे छोटा एंगल पूछें तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्यों? क्योंकि आपको पी और क्यू के बारे में कुछ पता नहीं है। अगर वहां पे एक वर्ड मेंशन करेगा पी इज लेस देन क्यू, तब आप इसका मतलब पी साइड क्या होगी? सबसे छोटी साइड होगी, या क्यू इज लेस देन पी, तब आप वहां से क्लियर कर सकते हैं कि क्यू क्या होगी? सबसे छोटी साइड होगी। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि सबसे बड़ी साइड है ये, लेकिन पी और क्यू में ये नहीं पता है कि पी बड़ा है कि क्यू बड़ा है। तो जब तक ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं करेगा कि पी इज लेस देन क्यू या क्यू लेस देन पी, तब तक आप स्मॉलेस्ट एंगल के बारे में बात नहीं कर सकते हैं, तब तक आप स्मॉलेस्ट एंगल को डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। ये भी बड़ा खूबसूरत सा सवाल रहा है जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे थे। अब देखिए, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि इफ द साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर √2 √6 √8 देन द एंगल ऑफ द ट्राइंगल आर। तो कह रहा है कि इस ट्राइंगल का एंगल क्या क्या होगा। इस क्वेश्चन में बहुत ही एग्जामिनर ने बहुत ही बखूबी से साइन रूल के बारे में आपसे जानना चाह रहा है। हम लोग जानते हैं कि बच्चों किसी भी ट्राइंगल एबीसी में साइन रूल ये कहता है कि किसी भी एंगल का साइन और उसके अपोजिट साइड का जो रेशियो होता है दैट इज कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि साइन ए अपान ए बराबर साइन बी अपान बी बराबर साइन सी अपान सी इज इक्वल टू के। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि साइन ए का रेशियो साइन बी का रेशियो साइन सी का रेशियो वही होगा जो ए रेशियो बी रेशियो सी साइड का होगा। तो अब यहां पे देखिए हमारे क्वेश्चन में साइड का रेशियो दिया हुआ है, इफ द साइड ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी। अब इसको देखिए, आप कई सारे बुक में आप इसका सॉल्यूशन इस तरह से पाएंगे। अब सपोज करेगा कि इसको कह देगा कि आप मान लीजिए स्मॉल ए है, इसको कहेगा आप सपोज करिए स्मॉल बी है, और इसको कहेगा सपोज करिए स्मॉल सी। तो आप cos A का मान निकालेंगे, फिर cos B का cos C का। काफी लेंथी, काफी टाइम लगेगा, इतना आपको टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा अगर आप इसको ध्यान से समझें तो अगर मान लीजिए इसके एंगल कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी है, तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं प्यारे बच्चों कि साइन ए, साइन बी और साइन सी इज इक्वल टू ए बी सी का रेशियो। और यहां पे आपको दिया है कि इंप्लाइड दैट साइन ए, साइन बी, साइन सी इज इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हैं √2, √6 को लिख सकते हैं √6 और इसको लिख सकते हैं 2√2। हम लोग जानते हैं कि जो साइन फंक्शन होता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो इसका मतलब यहां पे जो रेशियो देख रहे हैं सारे रेशियो 1 से बड़े आ रहे हैं।
इसका रेशियो या तो 1 के बराबर हो या 1 से छोटा होना चाहिए, जिसका मतलब इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है 2√2, इसे आप डिवाइड कर दीजिए। तो रेशियो में किसी भी नंबर से डिवाइड करिए या मल्टीप्लाई करिए, उसके रेशियो पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका मतलब ये हो जाएगा, आप 2√2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1/2, यहाँ पे हो जाएगा आपका √3/2 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 1। अब 1/2 साइन 30 अंश का मान होता है, ए साइन 60 अंश का मान होता है और ए साइन 90 अंश का मान होता है। तो अब इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए बराबर 30, बी बराबर 60 और सी बराबर 90, या ए संबंधी बी संबंधी सी बराबर 1 संबंधी 2 संबंधी सी। तो एंगल ए निकाल सकते हैं 180 बाई इनके रेशियो का सम कर दीजिए 30 डिग्री 60। तो हम लोग इससे समझ गए कि इसका जो एंगल होगा 30, 60, 90, यानी कि ए इज द करेक्ट। देखिए कितना यूज किया है, कितनी बढ़िया से एग्जामिनर ने यूज किया है। आपसे जानना चाहा है कि साइन रूल को आप कितनी बढ़िया से जानते हैं, कितने करीब से जानते हैं, कितना उसको आप फील करते हैं। अगर आप फील करते हैं तो आप ऐसे क्वेश्चन को साइन रूल लगा के आप सॉल्व कर सकते हैं, या कोसाइन फार्मूला से आप सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत सारा टाइम लगेगा। अब डिपेंड यही करता है, यही तो एग्जाम है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है। कह रहा है कि द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी आर, ए बराबर 45 डिग्री, बी बराबर 60 डिग्री एंड सी बराबर 75 डिग्री। कह रहा है देन द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड इज। तो इस यहाँ पे देखिए, अब साइड का रेशियो पूछा हुआ है, तो साइड का रेशियो निकालने के लिए आपके पास कई सारे तरीके हैं, कई सारे फार्मूले हैं, लेकिन सबसे बेस्ट रूल जो है हमने बताया था, जहां पे साइड के रेशियो की बात करें, एंगल के रेशियो की बात करें, एंगल की बात करें, अब साइन रूल लगाइए। अब साइन रूल कैसे यूज करना है, अब यहां पे देखिए एंगल दिया है ए बी सी। हम लोग जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल में उनके साइड का रेशियो वही होता है जो इनके एंगल के साइन का रेशियो होता है, यानी कि साइन ए, साइन बी और साइन सी। आपको ए बराबर दिया है तो यानी कि साइन 45 डिग्री, बी बराबर दिया है यानी कि साइन 60 डिग्री और सी बराबर दिया है साइन 75 डिग्री। साइन 45 डिग्री मान आप जानते हैं 1/√2, इसकी वैल्यू आप जानते हैं √3/2, और साइन 75 का मतलब ये होता है cos 15 डिग्री, और cos 15 डिग्री का मान होता है √3 + 1/2, या 75 डिग्री को लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। जैसा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटी में साइन ए प्लस बी का फार्मूला साइन ए माइनस बी का फार्मूले का यूज करके आपको वैल्यू पूछता है, साइन 15 डिग्री का मान बताइए, साइन 75 डिग्री का मान बताइए, साइन 105 डिग्री का मान बताइए, साइन 165 डिग्री का मान बताइए। ठीक है, तो अब हम लोग वहां से साइन 75 डिग्री को लिख सकते हैं 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो साइन का फार्मूला लगा देंगे, तो साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा कि आपका पहला √3 और उधर हो जाएगा आपका 1, तो यानी कि ये √3 + 1/2√2। तो इसका रेशियो जो हो जाएगा √3 + 1/2√2। अब देखिए इसमें देखिए डिनोमिनेटर में कुछ नहीं लिखा है, यानी 2√2 से इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा √6 और ये हो जाएगा √3 + 1। तो इनके साइड का जो रेशियो होगा वो 2 रेशियो √6 रेशियो √3 + 1, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, तो आप यहां पे देख रहे हैं इस तरह से बहुत ही इजी तरीके से आपने इसके आंसर को टिक किया। देखिए प्यारे बच्चों, जो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इसमें देखिए एग्जामिनर ने बहुत ही अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट के क्लियरिटी को जानने का प्रयास किया है। कह रहा है इन ट्राइंगल एबीसी इफ साइन ए साइन बी साइन सी 4, 5, 6 के रेशियो में है, देन कॉस ए कॉस बी कॉस सी। अगर प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ पे बात करें कि साइन ए साइन बी साइन सी बराबर होता है आपका ए संबंधी बी, ए रेशियो बी रेशियो सी। अगर हम लोग वहाँ से ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर ए मान लें, अगर इनके रेशियो में के का अनुपात मान लें, तो हम लोग यहाँ से ए लिख सकते हैं ए बराबर 4, बी बराबर 5 और सी बराबर आपका 6 वहाँ से फिर cos ए का फार्मूला से cos ए की वैल्यू निकालें, cos बी का मान निकालें, cos सी का मान निकालें। इस तरह से आप इसके आंसर करेंगे, ये बहुत ही लेंदी पड़ जाएगा। आइए मैं प्रयास करता हूँ आपको शॉर्टकट मेथड से इसको बताने के लिए कि अगर आपको यहाँ पे दिया है कि साइन ए साइन बी साइन सी इज इक्वल टू, आपको लिखा है 4, 5, 6,
हम लोग जानते हैं कि साइन 0 से π/2 के बीच में क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर एबीसी किसी ट्राइंगल के एंगल है तो अगर एबीसी इक्विट एंगल है यानी 0 से 90 के बीच में है तो हम लोग जानते हैं कि साइन क्या है, इंक्रीज करता है। इसका मतलब कि यहां से हम लोग समझ रहे हैं कि F4 छोटा होगा 5 से, 5 छोटा होगा 6 से। इसका मतलब जो इसका एंगल A है ये छोटा होगा B से और B जो हो छोटा होगा किससे, C से। लेकिन हम लोग जानते हैं 0 से π/2 के बीच में जो कॉस फंक्शन होता है बेटा ये डिक्रीजिंग होता है, अर्थात अगर आप 0 से 90 डिग्री की तरफ मूव करेंगे तो कॉस की वैल्यू घटती चली जाती है। इसका मतलब ये होता है कि छोटे एंगल पे बड़ी वैल्यू देता है। इसका मतलब अगर आप यहाँ पे कॉस लेंगे तो यहाँ से आपको कॉस ए की वैल्यू बड़ी होगी कॉस बी से और कॉस बी की वैल्यू बड़ी होगी कॉस सी से। इसका मतलब हमारा कॉस ए बी सी का जो रेशियो आएगा यानी कि कुछ इस टाइप से आएगा। मतलब अगर सपोज करें इसकी वैल्यू ए है, ए बड़ा होगा बी से और बी बड़ा होगा किससे, सी से। इसका मतलब ए सबसे बड़ा होगा, उसके बाद ए होगा, उसके बाद ए होगा। इस तरह से अगर हम लोग ऑप्शन की तरफ नजर रखें तो ये दोनों ऑप्शन पहले ही कैंसिल आउट हो गए। तो अब यहां पे देखिए इस रेशियो को यही फॉलो कर रहा है। इसका मतलब बी इज द करेक्ट आंसर। कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि हो सकता है सर नन ऑफ द दीज भी हो, लेकिन बेटा मैक्सिमम चांस होते हैं आपके ए हो। अगर इस बात को भी आप कंफर्म करना चाहते हैं तो आइए एक बार आप चेक भी कर सकते हैं। यहां से अगर आप कॉस ए की बात करेंगे तो ए बराबर हो जाएगा आपका, ए तो साइड है आपका स्मॉल ए है स्मॉल बी और ए है स्मॉल सी। तो ए बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी कि 25 प्लस 36 माइनस का 16 अपॉन 2 गुणे 5 गुणे 6। 36 में से 16 घटाएंगे बच्चों 20 बचेगा, 20 को 25 में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 45। 45 बटे 2 गुणे 5 गुणे 6, 5 9 45, 3 3 9, 3 दूना के 6, ये हो जाएगा 3 बटे 4। अब 3 बटे 4 आपका कॉस ए आ गया। अगर हम लोग बात करें कॉस बी की तो बी बराबर हो जाएगा आपका सी स्क्वायर मतलब 36 प्लस 16 माइनस का 25 अपॉन 2 गुणे 6 गुणे 4। 36 में से 25 घटाएंगे 11, 11 16 कितना हो जाएगा 27 बटे 2 गुणे 6 गुणे 4, ये 3 9 27, 3 3 के 9, 3 दूना के 6, ये हो जाएगा 9 बटे 16। तो देखो बच्चों आप यहाँ पे आप समझ रहे हैं 3 बटा 4 9 बटा 16 एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 4, तो 4 3 12 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 9। तो देखिए 12 9 का कुछ इस तरह से रेशियो आ रहा है, इस तरह से आपका सी का भी आ जाएगा। तो मोस्टली ऑर्डर में ही इसके आंसर रहते हैं। तो आपने कोसाइन फार्मूले से भी इसकी वैल्यू को देख लिया और हमने यहाँ पे जो साइन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की वैल्यू की बात कर रहे थे तो आपने यहाँ पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में भी आपने यहाँ पे समझ लिया। तो हमने कहाँ से यहाँ पे साइन इंक्रीज करता है 0 से π/2 के बीच में, कॉस डिक्रीज करता है। अगर यहीं पे tan लिखा रहता तो tan का क्या होता, वो भी इसी रेशियो में कुछ आता, मतलब बढ़ते हुए क्रम में आता। कॉट होता है डिक्रीजिंग में, कुछ इस टाइप का आता। ठीक है, इस क्वेश्चन की ब्यूटी और बढ़ जाती जब इसमें नन ऑफ द दीज ऑप्शन नहीं दिया रहता। ठीक, तो इस तरह से हमको एग्जामिनर चेक करता रहता है कि कैसे आप चीजों को सॉल्व करते हैं। जैसा कि बच्चों देख रहे हैं आपके सामने आपकी स्क्रीन पे त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप दिख रहा है, जहां पे लिखा है हंटर बैच टारगेट एनडीए फर्स्ट 2024 को 3 मंथ का क्रैश कोर्स है। अगर आपने हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो बच्चों इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जिससे एनडीए फर्स्ट 2024 की तैयारी जो आप कर रहे हैं उसमें आपको बहुत सारे हेल्प मिलेंगी और आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे जो आपको एग्जाम को टारगेट करके यहाँ पे बनाए जा रहे हैं, टॉपिक वाइज बनाए जा रहे हैं और उस पर हम लोग उसके प्रीवियस ईयर के कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आने वाले में फिर हम लोग मिक्स टाइप के क्वेश्चंस बनाएंगे, मिक्स टाइप के टॉपिक में डिस्कस करेंगे कैसे ट्रिग्नोमेट्री का यूज कैलकुलस में आप करते हैं, कैसे अलजेब्रा का यूज करके आप ट्रिग्नोमेट्री में एक बेहतर क्वेश्चन बनाते हैं, कैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन का यूज करके एनडीए मैट्रिक्स में इसका क्वेश्चन कैसे बनाता है कि मैट्रिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कैसे वो चेक करता है कि आपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन को कितने करीब से फिल किया है। इस तमाम टाइप की वीडियो को लेकर हम लोग आएंगे। अगर आप हमारे त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऐप को डाउनलोड किए रहेंगे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे बच्चों, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का फायदा होगा और हम लोगों का भी मोटिवेशन बना रहेगा। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, लिखा है इन अ राइट एंगल ट्राइंगल इफ द साइड्स आर इन एपी। करा अगर किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं एपी में हो, मतलब समांतर श्रेणी में हो, करा देन दियर रेशियो, तब करा उसका अनुपात क्या होगा। अब देखिए इसको चाहे तो आप प्रेजेंस ऑफ माइंड के गेम से भी कर सकते हैं। ट्रिपलेट रूल आप जानते हैं कि राइट एंगल समकोण त्रिभुज की जो साइड होती हैं, भुजाएं होती हैं, 3 4 5, 2 से मल्टीप्लाई करिए 6 8 10, फिर 3 से मल्टीप्लाई करिए 9 12 15, इस तरह से आपका बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो इसमें आप इस तरह से देख रहे हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड का अगर आप थोड़ा सा यूज करेंगे तो इसका पहला ऑप्शन। अगर आप सॉल्व करना चाहेंगे इसको तो देखिए कह रहा है कि राइट एंगल ट्राइंगल है, तो एक आप राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, सपोज करिए ए बी सी। अब इसकी साइड एपी में है तो आप इस तरह से ए माइनस डी ए प्लस डी। ठीक, अब जानते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है, ये सबसे बड़ी भुजा है, इन दो भुजाओं के स्क्वायर के क्या होगा, इक्वल होगा। यानी कि आप लिख सकते हैं कि ए प्लस डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस डी का होल स्क्वायर अब प्लस ए का स्क्वायर। अगर आप इसको इधर लेते आएंगे तो ए प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस डी का होल स्क्वायर बराबर क्या रहेगा, ए स्क्वायर। अब इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे, ए और डी में क्या हो जाएगा, एक रिलेशन आ जाएगा। अब उसको उठा के यहाँ पर रख देंगे, जो कॉमन होगा उसको हटा देंगे तो आपको आंसर आ जाता है। अब इसको सॉल्व करना चाहें ये लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में ए प्लस डी प्लस ये हो जाएगा ए माइनस डी, दूसरे में माइनस हो जाता है तो यानी ए प्लस डी माइनस ए प्लस डी बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। ए से ए कैंसिल आउट, डी से डी कैंसिल आउट, 2a इंटू 2d, यानी कि 2a इंटू 2d बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। यहाँ से ए कैंसिल तो ए हो जाएगा आपका ए बराबर क्या, 4d। अब यहाँ पे हम लोग अगर उठा कर रख देंगे तो ए की जगह 4d, तो क्या हो जाएगा 4d माइनस डी यानी कि 3d, और ये क्या हो जाएगा 4d और ए क्या हो जाएगा 5d। क्योंकि d कॉमन है इसको हटा दीजिए, यानी 3 4 5, इनका मतलब भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा 3 4 5। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, ये कह रहा है कि इन अ ट्राइंगल एबीसी इफ ए बराबर 2 एंड cos a अपॉन ए cos b अपॉन b cos c अपॉन c देन द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज। कह रहा है कि अगर किसी त्रिभुज एबीसी में cos a अपॉन ए बराबर cos b अपॉन b बराबर cos c अपॉन c और साइड स्मॉल a बराबर लिखा हुआ है आपका 2, तो कह रहा है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। इसे देखिए 2-3 टाइप का क्वेश्चन बनता है बेटा। यहां पे एक चीज ये भी बताता है कि अगर किसी ट्राइंगल में cos a अपॉन ए cos b अपॉन b cos c अपॉन c ये आपस में इक्वल है तो ट्राइंगल कैसा होगा। 4 ऑप्शन दिया रहता है, इक्विलेटरल समबाहु त्रिभुज होगा, आइसोलेटेड समद्विबाहु होगा, राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज होगा, स्केलर विषमबाहु त्रिभुज होगा। ठीक, तो आइए थोड़ा सा यहां पे हम लोग इसको देखते हैं। देखिए आप जानते हैं हमने आपको साइन रूल बताया था। साइन रूल क्या कहता है कि किसी भी ट्राइंगल एबीसी में साइन ए अपॉन ए, कोई भी अगर ट्राइंगल एबीसी है कोई भी ट्राइंगल एबीसी है तो आप जानते हैं कि इसमें साइन रूल ए कहता है कि साइन ए अपॉन ए बराबर क्या होता है, कांस्टेंट, या इसका उल्टा ए अपॉन साइन ए बराबर कांस्टेंट। तो अगर हमको ये साइड नीचे जो दिया है, यानी कि हम लोग यहां से लिख सकते हैं कि cos a अपॉन ए इज इक्वल टू लिखा है cos b अपॉन b इज इक्वल टू cos c अपॉन c। तो हम लोग एंगल की बात कर रहे हैं तो पहले हम लोग एंगल निकालते हैं, इससे हम लोग समझ जाएंगे कि ट्राइंगल कैसा है। आप ए की जगह लिख सकते हैं k साइन ए। अगर साइड को आप जा में कन्वर्ट करना चाहते हैं, साइन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो किसी कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हमने कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई कर दिया, तो साइन ए अपॉन k साइन ए बराबर cos b अपॉन k साइन b cos c अपॉन k साइन c। क्योंकि k कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, इससे इसके रेशियो पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो cos a अपॉन साइन ए क्या होता है, आप जानते हैं cot a बराबर cot b बराबर cot c। ये तभी पॉसिबल होगा जब a बराबर b
बराबर सी, क्योंकि तीनों का सम क्या होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि ट्राइंगल एबीसी के एंगल है, कोण है। अगर किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल बराबर हैं तो इसका मतलब वो ट्राइंगल कैसा होता है, समबाहु, यानी इक्विलैटरल ट्राइंगल। अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो उसकी एरिया ए बी सी एक क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है यानी कि एरिया जो होती है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, ये हो जाएगा डेल इज इक्वल टू √3/4, साइड क्या लिखा है 2 का स्क्वायर, 2 के स्क्वायर से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 यूनिट का स्क्वायर। तो इस तरह से आप देख रहे हैं ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत सारे मैंने बुक में देखा, बहुत सारे टीचर्स भी इसको बड़े दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। अब बराबर के मान लेते हैं तो कॉस ए बराबर कॉस बी कॉस ए, अब का से कॉस बी कॉस सी की वैल्यू निकालते हैं उससे, तो काफी लेंदी टाइप का होता है। तो हमने आपको बताया ना कि क्वेश्चन सॉल्व करने के बहुत सारे अप्रोच होते हैं। जितनी बेहतर ढंग से आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जितनी क्लियरिटी रहेगी, आप उतनी बेहतर ढंग से कम टाइम में कम दिमाग का माथा पच्ची करके आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेंड कर लेंगे। ठीक है, हाँ, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 8 है। ये कह रहा है कि इन ट्राइंगल एबीसी में इफ a अपॉन कॉस ए बराबर b अपॉन कॉस बी बराबर c अपॉन कॉस ए देन ट्राइंगल एबीसी इज, जैसा पहला वाला क्वेश्चन था देखिए सेम उसी टाइप का है, उसमें एरिया पूछा था, अब इसमें पूछ रहा हो ट्राइंगल कैसा होगा। तो बच्चों अगर इसके रेशियो को ऊपर नीचे कर दे, या मतलब a अपॉन कॉस ए लिखा है या कॉस ए अपॉन ए लिखे, दोनों बात सही है। तो यहां पे देखिए आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं कि a आपका लिखा है a अपॉन कॉस ए बराबर लिखा है b अपॉन कॉस बी बराबर c अपॉन कॉस सी। हमने कहा था आप इस साइड और एंगल दोनों में कोई रिलेशन नहीं होता है, तो दोनों को सेम पैटर्न में चेंज करिए, या तो इसको साइड में चेंज करिए या साइड को ही एंगल में चेंज करिए। इसको अगर साइड में चेंज करेंगे थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ेगा, तो हम लोग साइड को ही साइन में चेंज कर देते हैं, यानी एंगल में चेंज कर देते हैं। तो आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि k साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू k साइन बी अपॉन कॉस बी k साइन सी अपॉन कॉस सी। अब देखिए जो k है सब में कॉमन है, इससे इसके अनुपात पे रेशियो पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा आपका बेटा tan, यानी कि tan A इज इक्वल टू tan B इज इक्वल टू tan C। tan A tan B tan C ये तीनों वैल्यू तभी इक्वल होगी जब आपको ये तीनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। क्यों? अब यहां पे इस बात का ध्यान देना है, क्योंकि ABC क्या है, किसी ट्राइंगल के एंगल है, तो इसका मतलब इसका जो एंगल होगा 0 से π/2 के बीच में होगा। अगर एक π/2 से बड़ा हो जाएगा तो तीनों का सम क्या होगा 180 से ज्यादा हो जाएगा, तो 180 से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, यानी ये तभी पॉसिबल होगा जब ABC तीनों आपस में इक्वल होगा। अगर किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल अगर आपस में इक्वल है या तीनों साइड अगर आपस में इक्वल है बेटा, तो उसको हम लोग बोलते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल मतलब होता है समबाहु, जिसकी समान भुजाएं हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं इक्विलैटरल। राइट एंगल समकोण त्रिभुज, ऑब्टूज एंगल का मतलब अधिक कोण त्रिभुज, आइसोलेसिस का मतलब होता है समद्विबाहु, जिसकी दो भुजाएं समान हो। देखो बेटा स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन नंबर 9 करा इन ट्राइंगल एबीसी में इफ कॉस ए बराबर साइन बी अपॉन 2 साइन सी देन द ट्राइंगल इज करा इक्विलैटरल समबाहु त्रिभुज, आइसोलेसिस समद्विबाहु त्रिभुज, राइट एंगल समकोण त्रिभुज, स्केलन मतलब विषमबाहु त्रिभुज। तो देखो बच्चों यहां पे ये कह रहा है कि अगर कोई एक ट्राइंगल एबीसी है जिसके एंगल कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी है, तथा एक रिलेशन दिया हुआ है कि कॉस ए बराबर साइन बी अपॉन 2 साइन सी, तो हमको ट्राइंगल के बारे में बात कर रहा है। तो आप यहां पे देखिए कॉस ए बराबर आपका लिखा है साइन बी अपॉन 2 साइन सी। देखिए अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, अगर ट्राइंगल के बारे में आपको बताना है तो किसी ट्राइंगल को अगर आपको बताना है तो या तो उसके एंगल के बारे में आपको इंफॉर्मेशन हो, जानकारी हो, या उनकी भुजाओं के बारे में जानकारी हो।
तो आप चाहें कि यहां से एबीसी के बीच में आप रिलेशन निकाल लीजिए या इनके साइड के बीच में रिलेशन निकाल लीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पे इनके साइड के बीच में रिलेशन निकालते हैं। जैसा कि आप कोसाइन फार्मूला में हमने आपको बताया था, कॉस ए की वैल्यू क्या होती है बेटा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर अपॉन 2bc। इसको आप लिख सकते हैं kb अपॉन 2kc। सेम चीज है, एंगल से मतलब जा नियम से अगर साइड में आप चलना आते हैं, साइन को साइड में चेंज करना चाहते हैं, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहां k से k कैंसिल, एक k से k कैंसिल हो जाएगा बेटा, 2c से 2c कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से आपको बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर यानी कि सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, यानी कि सी बराबर क्या हो जाएगा ए, क्योंकि एबीसी क्या है, ट्राइंगल की साइड है तो हमेशा क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि आइसोलेसिस मतलब समद्विबाहु त्रिभुज होगा। समद्विबाहु, सम मतलब होता है समान, द्वि मतलब होता है दो, बाहु मतलब होता है भुजा, यानी कि एक ऐसा ट्राइंगल होगा जिसकी दोनों भुजाएं क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगे। ठीक, अब इसके बाद आइए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि इन ट्राइंगल एबीसी में इफ ए कॉस ए बराबर बी कॉस बी देन ट्राइंगल एबीसी इज, चार ऑप्शन दिया है, कह रहा आइदर आइसोलेसिस आर राइट एंगल, मतलब या तो समद्विबाहु होगा या तो समकोण त्रिभुज होगा, कह रहा आइदर इक्विलेटरल या राइट एंगल ट्राइंगल, या तो समबाहु त्रिभुज होगा या तो समकोण त्रिभुज होगा, आइसोलेसिस एज वेल एज राइट एंगल ट्राइंगल, नन ऑफ दीज, कह रहा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अब यहां पे हम लोग, यहां पे जो कंडीशन दिया है कि यानी कि a cos a इज इक्वल टू लिखा है b cos b। अब देखिए हम लोग एंगल में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, तो आप इसकी जगह लिख सकते हैं k sin a इंटू cos a बराबर k sin b इंटू cos b। k से k कैंसिल, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्यों? क्योंकि हम लोग साइन 2 थीटा का फार्मूला जानते हैं। यहां से हमको ये समझ में आ रहा है कि इस साइन 2 थीटा का फार्मूला बन जाएगा, यहां से आपको मिल जाएगा साइन 2a बराबर साइन 2b, या यहां से आप लिख सकते हैं कि 2a बराबर क्या हो जाएगा, 2b, यानी कि एंगल ए बराबर एंगल बी। अगर एंगल ए बराबर एंगल बी हो जाएगा तो यहां से आप लिख सकते हैं क्या हो जाएगा, आइसोलेसिस। आइसोलेसिस। अच्छा, अब मैं यहीं से थोड़ा सा अब आगे आपको ना काम करके यहीं से थोड़ा सा एक बार और घुमा दे रहा हूं। जैसा कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन में भी जानते हैं कि साइन 2a बराबर आप इसको लिख सकते हैं बेटा साइन पाई माइनस 2b। ठीक, तो यहां से यानी कि 2a बराबर हो जाएगा आपका पाई माइनस 2b, 2b को इधर लेते आइए तो एक 2a प्लस 2b बराबर हो जाएगा पाई, तो यानी कि a प्लस b बराबर क्या हो जाएगा, पाई बाई 2। अगर किसी ट्राइंगल में दो एंगल का सम, अगर सपोज करिए a है, a c है, a b है, अगर दो एंगल का सम पाई बाई 2 है तो इसका मतलब क्या है, तीसरा एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तीसरा एंगल अगर 90 डिग्री होगा तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा। इसका मतलब आइसोलेसिस एज वेल एज राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, एक यानी कि इस समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होगा, आइसोलेसिस एज वेल एज राइट एंगल ट्राइंगल। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, आइदर राइट आइसोलेसिस और राइट एंगल, नहीं, आइसोलेसिस एज वेल एज राइट एंगल ट्राइंगल, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होगा। ठीक, अब इसको दूसरे तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। यहां से cos A की वैल्यू रख दीजिए, यहां से cos B की वैल्यू रख दीजिए। तो cos A की वैल्यू जब आप रखेंगे तो आप दूसरे तरीके से भी इसको चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं। देखिए दूसरा तरीका क्या है, अगर आप चाहें यहां से तो आप लिख सकते हैं कि ये जो लिखा है आपका a cos A बराबर b cos B, यहां से वैल्यू अगर आप पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर अपॉन 2bc। ये हो जाएगा b के बाद हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर
अपॉन 2CA। देखिए 2 से 2, C से C कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इस A का मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए और B का उधर, ये हो जाएगा A स्क्वायर, ब्रैकेट में हो जाएगा B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अब इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे A स्क्वायर B स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई करेंगे A स्क्वायर B स्क्वायर, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे A स्क्वायर C स्क्वायर, इसका करेंगे B स्क्वायर C स्क्वायर, यहाँ से A की पावर 4 हो जाएगा, यहाँ से B की पावर 4 हो जाएगा। इनको इधर लेते आएंगे, उसको उधर लेते आएंगे, तो यहाँ से आपको एक रिलेशन कुछ U मिलेगा। इसका मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर C स्क्वायर माइनस A की पावर 4 इज इक्वल टू B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर B स्क्वायर माइनस B की पावर 4। यहाँ से A कैंसिल आउट हो जाएगा। इस A स्क्वायर को उधर भेज दीजिए, इसको इधर लेते आइए। इन दोनों में कॉमन क्या है? ये हो जाएगा आपका A स्क्वायर C स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर C स्क्वायर बराबर A की पावर 4 माइनस B की पावर 4। इसका फैक्टर कर देंगे, ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, दूसरे में A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। यहाँ से आप C स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, यहाँ से हो जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और ये हो जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए, इनको सबको इधर लेते आएंगे तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। तो A आपका कुछ इस टाइप का, तो यहाँ से आप A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 0। या तो A 0 होगा या तो A 0 होगा। अगर A 0 होगा तो यहाँ से A बराबर B आएगा, अगर A 0 होगा तो C स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो इसका मतलब अगर किसी ट्राइंगल में दो साइड आपस में इक्वल हैं या दो साइड के स्क्वायर का सम अगर थर्ड साइड के इक्वल है, मतलब थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल है, तो इसका मतलब वो ट्राइंगल क्या होगा? राइट एंगल एज वेल एज आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक, इस तरह से आपका सी इज द करेक्ट आंसर। देखो बेटा, हम यहाँ पे देखिए आपका लिखा है सिलेक्शन इन 20 ईयर्स। ये हमारे लेटेस्ट 2021 में देखिए आयुष यादव TS 46, शिव आशीष देखिए TS 45 2021 का सिलेक्शन है। सब लोग NDA में ही देखें, मिहिर रमन 2021 NDA में, ये रोनित मिश्रा यशवंत, फिर इसके बाद यश वर्मा। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं बच्चों कि यहाँ पे 650 प्लस ऑफिसर्स और 2000 प्लस नॉन ऑफिसर्स पिछले 20 ईयर्स में। नीचे भी आपको लगा है पवन सिंह NDA 2019, सिद्धार्थ पांडे 2018, प्रकल्प द्विवेदी 2019, प्रणव 2019, कनिष्क मिश्रा 2019, लेफ्टिनेंट विशाल सिंह NDA 2018, लेफ्टिनेंट अनूप सिंह। तो इस तरह से बेटा यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे जो ऑफिसर्स और नॉन ऑफिसर्स में, जैसे ऋषि यादव, रोशन कुमार, हिमांशु पांडे और भी कुछ बच्चे हैं जैसे शिवांश पांडे। चूंकि स्क्रीन पे आपको सारे फोटो तो लगा के दिखाई नहीं जा सकती है क्योंकि इस पे आएगा ही नहीं, तो एक ही बहुत ही ट्रस्टफुल इंस्टीट्यूट है। तो आप लोग देख रहे हैं, रिजल्ट आपके सामने है। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा इन अ ट्राइंगल ABC में कह रहा B प्लस C cos A प्लस C प्लस A cos B प्लस A प्लस B cos C का मान बताइए। देखिए बेटा, इसके बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया था प्रोजेक्शन रूल में। अगर आप यहाँ पे cos A cos B और cos C की वैल्यू रखेंगे तो कैलकुलेशन बहुत लेंदी होने वाला है। तुरंत देखते ही हमको समझ में आ गया कि इसका जो आंसर आएगा वो होगा A प्लस B प्लस C। कैसे? अब इसका आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका, ये देखिए लिखा है B प्लस C cos A, फिर आपका लिखा है C प्लस A cos B, फिर लिखा है आपका A प्लस B cos C। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए क्या हो जाएगा B cos A
अब इसका उल्टा लिख दीजिए यहां से, ये हो जाएगा a cos c, फिर यहां पे c cos a, अब इसका a cos c, यहां से हो जाएगा आपका b cos c, सॉरी ये हो जाएगा आपका b cos a, तो a cos b, a cos b क्या होगा यहां से, तो यहां पे आप इसको ऐसे, इसको आप लिख सकते हैं, देखिए ये लिखा है b प्लस सी इंटू कॉस ए, प्लस ये लिखा है c प्लस ए कॉस बी, इसके बाद आपका लिखा है a प्लस बी कॉस सी। अगर आप कॉस ए कॉस बी कॉस सी की वैल्यू पुट करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो आइए इसको देखिए, हम लोग प्रोजेक्शन रूल जो जानते हैं इससे लिख सकते हैं b कॉस ए प्लस सी कॉस ए, ये हो जाएगा आपका c कॉस बी प्लस a कॉस सी, a कॉस बी, और यहां से हो जाएगा आपका a कॉस सी प्लस b कॉस सी। अब देखिए हम लोग सेट करेंगे b कॉस ए, इसके साथ क्या होना चाहिए a कॉस बी, यानी कि b कॉस ए इसके साथ a, तो आप यहां से लिख सकते हैं b कॉस ए, तो ये क्या हो जाएगा इसका उल्टा a कॉस बी, प्लस ये देखिए लिखा है c कॉस ए, इसका उल्टा a कॉस सी, यानी इसका इसके साथ, यानी कि c कॉस ए ये हो जाएगा a कॉस सी, फिर लास्ट में क्या बचा आपका c कॉस बी, ये हो जाएगा आपका b कॉस सी। देखिए इसमें क्या लिखा है, c नहीं लिखा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू c के बराबर होगी, इसमें b नहीं लिखा है, b की वैल्यू होगी, इसमें a नहीं लिखा a की, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, एक प्रोजेक्शन रूल का जो हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, देखिए उसका यहाँ पे यूज करके कुछ बच्चे गलती क्या करते थे, यहाँ पे कॉस ए का फार्मूला रख देंगे, कॉस बी का और कॉस सी, कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाएगा, जिसको आप सॉल्व करना थोड़ा सा आपके लिए काफी टफ हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 11 देखा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जो कि आपके स्क्रीन पे है। करा इन ए ट्राइंगल एबीसी ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, ए एनडीए 2018 में भी पूछा हुआ था। ठीक है, ये 2-3 बार पूछा है। बेसिकली ए नेपियर फार्मूला है, क्या है, ए नेपियर फार्मूला है। ए नेपियर है टेंजेंट एनालॉगी या टेंजेंट एनालॉगी या टेंजेंट फार्मूला, फार्मूला ही डायरेक्ट पूछ दिया। देखिए क्या होता है, अब जानते हैं कि tan a माइनस बी बाई 2 बराबर होता है, ऊपर आप लिखते हैं a माइनस बी, नीचे प्लस कर देंगे यानी कि a प्लस बी इंटू कॉट सी बाई 2। ठीक, तो आपको यहां से a माइनस बी अपॉन a प्लस बी पूछ रहा है, तो इसको यहां से आप लिख सकते हैं कि a माइनस बी अपॉन a प्लस बी इज इक्वल टू, ए आपका लिखा है tan a माइनस बी बाई 2 अपॉन ये हो जाएगा नीचे आके कॉट सी बाई 2। अब यहां पे देखिए, अब इसको आप लिख सकते हैं बेटा, देखिए इस टाइप में कुछ ऑप्शन तो दिया नहीं है, ऑप्शन में देखिए साइन में दिया है, कॉस में दिया है, tan के फॉर्म में लिखा है, तो हम लोग इसको tan में चेंज करते हैं। तो ऊपर तो आपका लिखा है tan a माइनस बी बाई 2 अपॉन, इसको कॉट सी बाई 2 को लिख सकते हैं कॉट पाई बाई 2 माइनस a प्लस बी बाई 2, इसको लिख सकते हैं कॉट पाई बाई 2 माइनस a प्लस बी बाई 2। ठीक, अब जानते हैं काट पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा। तो यहां से आप लिख सकते हैं कि tan a माइनस बी बाई 2 अपॉन tan a प्लस बी बाई 2। इस तरह से आप देख रहे हैं सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, अगर आपके दिमाग में एक बात ये भी आ रही होगी कि सर मान लीजिए अगर हम लोग फार्मूले को भूल गए हैं, तब कैसे इसको नहीं सॉल्व किया जा सकता, तब भी सॉल्व कर सकते हैं।
जो यहां पे आपका लिखा है कि a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, साइड ले। अब साइड को हमने जहां नियम की साइन रूल के हिसाब से इसको एंगल में कन्वर्ट करेंगे। इसकी जगह आप लिख सकते हैं के साइन ए, ऊपर नीचे के कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि साइन ए माइनस साइन बी अपॉन ये हो जाएगा आपका नीचे साइन ए प्लस साइन बी। आप साइन सी माइनस साइन डी, सी डी फार्मूला आप जानते हैं, तो होता है 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। और साइन सी प्लस डी का फार्मूला आप जानते हैं 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। तो आप इसको लिख सकते हैं यानी कि 2 cos a प्लस बी बाई टू इंटू इसको लिख सकते हैं साइन a माइनस बी बाई टू अपॉन ये हो जाएगा आपका 2 साइन a प्लस बी बाई टू इंटू कॉस a प्लस बी बाई टू। देखिए 2 से 2 कैंसिल, कॉस अपॉन साइन क्या होगा कॉट। तो आप यहां से लिख सकते हैं इनका हो जाएगा एक कॉट a प्लस बी बाई टू, साइन अपॉन कॉस का हो जाएगा tan। अब चूंकि इस टाइप का ऑप्शन दिया ना, इसको नीचे लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका tan a माइनस बी बाई टू अपॉन ये हो जाएगा आपका tan a प्लस बी बाई टू। इस तरह से भी आप देख रहे हैं ऑप्शन सी इज द करेक्ट। ठीक, तो देख रहे हैं कितनी स्मूथली, बहुत इजी तरीके से कॉन्सेप्ट का थोड़ा सा हम लोग यूज कर रहे हैं। क्वेश्चन को कई मेथड से हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर दे रहे हैं। अब देखिए आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, इन अ ट्राइंगल एबीसी, आगे लिखा है डेल डेल मतलब एरिया ऑफ द ट्राइंगल, कॉट ए बाई टू कॉट बी बाई टू कॉट सी बाई टू की वैल्यू बताइए। जो हमारा आंसर दिया हुआ है क्या है, सेमी पेरीमीटर में दिया है और पेरीमीटर में दिया हुआ। तो हम लोग काट ए बाई टू का फार्मूला जानते हैं कि अंडर रूट कास अपान साइन होगा, तो अंडर रूट यस माइनस ए अपान यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी। अगर इसको आप डेल के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो यस माइनस ए अपान डेल। तो हम लोग डायरेक्ट वही फार्मूला यूज करते हैं। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं, यहां से हम लोग ने डिस्कस किया था कि कॉट ए बाई टू जो होता है ये होता है बेटा आपका अंडर रूट यस माइनस ए अपॉन यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी। ठीक, अगर ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यस माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर हो जाएगा आपका यस ब्रैकेट में यस माइनस ए और नीचे क्या आ जाएगा आपका डेल। तो इसी का हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा डेल, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं आप, यस ब्रैकेट में यस माइनस ए अपॉन डेल। इसकी जगह आप लिख सकते हैं प्लस यस माइनस बी अपॉन डेल, और इसकी जगह आप लिख सकते हैं यस माइनस सी अपॉन डेल। ठीक, अब देख रहे हैं डिनोमिनेटर से डेल बाहर ले लीजिए, तो डेल से डेल कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर देख रहे हैं आप स्मॉल यस कॉमन है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं इम्प्लाइड एट डेल इंटू यस अपॉन डेल। यहाँ पे आपका हो जाएगा यस माइनस सी, यस माइनस बी, यस माइनस सी। ये देखिए डेल से डेल कैंसिल, यस ए क्या हो सकता है, इसको आप लिख सकते हैं 2s प्लस का यस माइनस ए प्लस बी प्लस सी। ये देखिए इसकी वैल्यू 2s की इक्वल होती है, इससे ए कट जाएगा, तो यस इंटू यस बराबर क्या हो जाएगा आपका यस स्क्वायर। इस तरह से आप देख रहे हैं कि ऑप्शन सी इज करेक्ट।
ठीक, बहुत ही इजी सवाल था। बस थोड़ा सा अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी रहेगी तो आप इसका आंसर बहुत इजी तरीके से दे सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, गलती क्या कर देते हैं, अब यहाँ पे हीरो फार्मूले से डेल की वैल्यू रखेंगे, अंडर रूट यस यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी। अब इसकी जगह आप कॉट ए बाई 2 का फार्मूला यूज करेंगे, अंडर रूट यस यस माइनस ए अपान यस माइनस बी इंटू यस माइनस। कैलकुलेशन को बढ़ा देंगे, आंसर तब भी आपका आएगा, लेकिन कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, टाइम बाउंडेड, टाइम के अंदर ही सारी चीज़ें बेहतर करना है। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 13 देख लिया। अब आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 14 है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इन ट्राइंगल एबीसी में इफ कॉट ए बाई 2 कॉट बी बाई 2 कॉट सी बाई 2 बराबर 3:5:7 लिखा है, तो कह रहा है इनके साइड का रेशियो बताइए। अब इस क्वेश्चन को आप देखेंगे बहुत सारे बुकों में या बहुत सारे आप प्लेटफॉर्म पे देखेंगे, टीचर सब लोग डिस्कस करते हैं, इसको काफ़ी लेंदी तरीके से बताते हैं। अभी आप देखिए इसको कैसे, आप कॉन्सेप्चुअल अगर क्लियरिटी है तो आप देखेंगे इसको आंसर बहुत ही इजी तरीके से आप फाइंड आउट कर लेंगे। हम लोग एक चीज ये जानते हैं कि चूंकि एबीसी किसी ट्राइंगल का अगर एबीसी किसी ट्राइंगल का अगर एंगल है तो ये हम लोग जानते हैं कि 0 से पाई के बीच, 0 से पाई बाई 2 के बीच में कॉट क्या करता है, डिक्रीज करता है। क्यों, कॉट 0 का मान इन्फिनिटी होता है, 90 का मान क्या होता है, 0 होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर काट ए बाई 2 की वैल्यू 3 के इक्वल लिखा है, कॉट बी वैल्यू 5 के इक्वल लिखा है, काट सी बाई 2 की वैल्यू 7 के इक्वल लिखा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल जो है ये बड़ा एंगल होगा और ये इससे बड़ा एंगल होगा और ये सबसे बड़ा एंगल होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग काट क्या जानते हैं, एक डिक्रीजिंग फंक्शन हो। तो हम लोग इसका मतलब ये हुआ कि ए एंगल क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, उससे छोटा ए होगा, उससे छोटा ए होगा, क्योंकि छोटा एंगल बड़ी वैल्यू। तो हम लोग इसमें एक रिलेशन ये समझ गए कि अगर यानी कि ए बाई 2 छोटा होगा बी बाई 2 से और बी बाई 2 छोटा होगा सी बाई 2 से, यानी कि ए छोटा होगा बी से और बी छोटा होगा सी से। ठीक, अब हमको पूछ रहा है साइन ए बी सी, हम लोग ए बी सी को लिख सकते हैं साइन ए साइन बी साइन सी। तो हम लोग जानते हैं साइन क्या होता है, 0 से पाई बाई 2 के बीच में इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग साइन यानी कि ए रेशियो बी रेशियो सी जो होगा, यानी कि अगर आप यहाँ से बात करेंगे यही इक्वल होगा, यानी कि साइन ए बड़ा होगा साइन बी से और साइन बी बड़ा होगा किससे, साइन सी से। तो अब इस रेशियो में देखिए, यानी कि पहला वाला क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, फिर उसके, तो यानी ए वाला देखिए इसको फुलफिल कर रहा है, ऑप्शन सी, इसके अलावा कोई नहीं। ठीक, अगर 10 पूछता तो उसमें भी इसी टाइप का आर्डर, क्योंकि 10 भी इंक्रीजिंग। काश पूछता तो उसमें ए वाला क्या होता, छोटे से बड़े की तरफ, तब ए वाला था। तो ये बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल इसमें देख रहे हैं। आप इसको सॉल्व करने लगेंगे, इसका रेशियो आपस में बराबर के मानते हैं लोग, कॉट ए बराबर निकालते हैं, कॉट बी बराबर कॉट सी बराबर, फिर उसका हाफ एंगल का फार्मूला लगाते हैं, बहुत ज्यादा लेंदी हो जाता है, जिसको आप एग्जाम में सॉल्व करना बेवकूफ़ी है। तो देखिए थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी रहेगी, इसके पीछे और भी बहुत सारी लॉजिक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो बहुत सारी बातें हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि कह रहा है कि इन ट्राइंगल एबीसी में इफ सी स्क्वायर बराबर लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देन कह रहा 4s अंडर रूट 4s यस एस माइनस ए यस माइनस बी एस माइनस सी की वैल्यू बताइए। अब देखिए ये जो लाइन लिखा है, अगर इसको आपने देखते ही समझ गए तो बस एक क्वेश्चन खत्म। एक तभी संभव होगा कि वो ट्राइंगल कैसा होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा, और जो राइट एंगल होगा वो कहाँ पे होगा, वर्टेक्स सी पे होगा। आप इसको मान लीजिए ए है, इसको मान लीजिए बी है, आप चेंज भी कर सकते हैं, इसको ए इसको भी मान सकते हैं। इसके सामने एक साइड स्मॉल है, ए स्मॉल भी हो जाएगा और ए स्मॉल सी। अब ए क्या लिखा है, आप इसको जानते हैं कि ए क्या है, ट्राइंगल की एरिया की बात कर रहा है। हम लोग जानते हैं कि कोई सी भी ट्राइंगल की एरिया डेल बराबर क्या होती है, अंडर रूट, अगर तीनों साइड पता है, यस यस माइनस ए यस माइनस बी और ए क्या हो जाएगा, यस माइनस सी। अगर आप यहां से इसका स्क्वायर करेंगे तो यानी कि डेल का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यस यस माइनस ए यानी यस माइनस बी यानी कि यस माइनस सी। अब हमसे पूछ रहा है क्या है, 4 टाइम्स इंटू डेल स्क्वायर। अगर हम लोग यहाँ पे ए क्या है, परपेंडिकुलर है, ए क्या है, बेस है, अगर इसकी एरिया की बात करें तो डेल बराबर हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 टाइम्स 1/2 इंटू ए इंटू बी का होल स्क्वायर। यहाँ से आप 4 इंटू 1/4 हो जाएगा
इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। इस तरह से हम देख रहे हैं ऑप्शन ए इज द करेक्ट। ठीक, तो देखिए इस क्वेश्चन में के माध्यम से आपको ये जानना चाह रहा है कि क्या किसी ट्राइंगल में अगर ए कंडीशन लिखी है तो क्या आप जानते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल होगा। अगर ए लिखा है तो इसका मतलब जानते हैं कि उसके एरिया के स्क्वायर की वैल्यू हम पूछ रहे हैं। ठीक, अब इसकी जो आंसर दिया है देखिए ए बी सी के टर्म में दिया है, ए बी बी सी सी ए के टर्म में दिया है और एस के टर्म में दिया है। इस तरह से हम देख रहे थे, ब्यूटीफुल क्वेश्चन था। ठीक, जैसा कि बच्चों आप स्क्रीन पे देख रहे हैं त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप आपको दिख रहा है। अगर आपने त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऐप को डाउनलोड नहीं किए हो तो आप इसके ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इस ऐप में हम लोग एनडीए फर्स्ट 2024 को टारगेट करके एक हमारा हंटर बैच बहुत जल्द ही लॉन्च हो रहा है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।